अब अमेरिका से भारत वापस भेजे गए अवैध प्रवासियों की बात करते हैं। कल तक पूरा देश बात कर रहा था कि आखिर किस तरह कोई भी देश अपने यहां रहने वाले अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक्शन लेता है। कई लोगों ने कानून का हवाला देते हुए इसे जायज भी ठहराया, लेकिन जिस तरह से अवैध प्रवासियों को भारत वापस भेजा गया है उस पर आज संसद से सड़क तक फिक्र हो रही है, क्योंकि 104 भारतीयों के लिए 35 घंटे की उड़ान न सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक थी बल्कि कई मानसिक यातनाएं देने वाली थी। उनमें से कईयों को यह भी नहीं पता था वो कहां जा रहे हैं। उनको लग रहा था कि किसी डिटेंशन कैंप में भेजे जा रहे हैं। हाथ बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे। तस्वीरें देखिए सर, एक एक चीज हम बताने वाले हैं। अमेरिका से भारतीयों की वापसी की तस्वीरें आज देश के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। ये वीडियो आज भारत में लाखों लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंच गया है। इस वीडियो को गौर से देखिए। इनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, पैरों में जंजीरें थी। ये छोटे छोटे कदमों से C-17 ग्लोब मास्टर मिलिट्री कार्गो प्लेन पे चढ़ रहे थे। इस वीडियो में दर्द है, तकलीफ है, बेइज्जती है, आंसू है, निराशा है और कभी ना पूरे होने वाले सपने हैं। क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका जाने के लिए बेशक गलत रास्ता चुना, लेकिन इनके साथ क्रूरता वाला व्यवहार किया गया। यह वीडियो यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने जारी किया है। यह वीडियो पोस्ट करते हुए माइकल डब्ल्यू बैंक्स ने लिखा, यूएस बॉर्डर पेट्रोल और उसके सहयोगियों ने अवैध एलियंस को भारत वापस भेज दिया। यह मिलिट्री हवाई जहाज से अब तक की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन फ्लाइट थी। हम इस मिशन से अवैध प्रवासियों को वापस भेजकर और इमिग्रेशन कानूनों को सख्ती से लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। अगर अवैध रूप से बॉर्डर पार करोगे तो इसी तरह वापस भेज दिए जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में अवैध प्रवासियों को कई बार एलियंस कहा था और यूएस बॉर्डर पेट्रोल के चीफ ने भी अवैध प्रवासियों के लिए एलियन शब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन जिस तरह से अमेरिका से भारतीयों की वापसी हुई है उस पर आज सारा देश सवाल कर रहा है। टेक्सास से अमृतसर तक की 35 घंटे की उड़ान किसी यातना से कम नहीं थी। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बच्चों को छोड़कर विमान में सभी को हथकड़ी लगाई गई थी। अमेरिका से लौटे भारतीयों को 40 घंटे तक हथकड़ी में रखा गया। कार्गो प्लेन में बिठाने से पहले सभी के पैरों को भी जंजीरों से बांधा गया। सभी भारतीयों के शरीर पर भी जंजीरें लटकी हुई थी। प्लेन में खाने के लिए भी भारतीयों के हाथ नहीं खोले गए। उड़ान के दौरान अनुरोध करने पर भी शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। कई लोगों को कार्गो प्लेन में घसीट कर ही शौचालय जाना पड़ा। कुछ लोगों ने दावा किया है कि अमेरिकी क्रू के कुछ सदस्य शौचालय का दरवाजा खोलते थे और लोगों को धकेलते। कल तक ऐसा लग रहा था कि इन भारतीयों की उड़ान आरामदायक रही होगी, लेकिन आज इनकी कहानियां सामने आ रही हैं तो यातनाओं वाली इस उड़ान के से जो है फिक्र होना जायज है। चिंताजनक बात यह है कि अमेरिका किस देश के साथ कर रहा है। उस देश के साथ जिसके अमेरिका से संबंध घनिष्ठ हैं, जो सबसे कम टैरिफ अमेरिका पे लगाता है। उस देश के साथ जिसके प्रधानमंत्री को स्टेट गेस्ट बनाकर इनवाइट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑप्टिक्स के लिए किस हद तक जा सकते हैं, सोचने वाली बात। अमेरिका से जिस तरह से भारतीयों की वापसी हुई है उस पर आज सड़क से लेकर संसद तक फिक्र देखने को मिली है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। संसद परिसर में विपक्ष ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। कई सांसदों ने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे जिन पर लिखा था, हर हिंदुस्तानी का स्वाभिमान यही, न्याय दो जंजीर नहीं। जबकि कुछ प्ले कार्ड्स पर लिखा था, ह्यूमंस नॉट प्रिजनर्स। धर्मेंद्र यादव समेत कुछ सांसदों ने हाथों में हथकड़ियां पहनी हुई थी। विपक्षी सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे भी लगाए। वहीं संसद के बाहर यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इनमें से कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इन्हें काबू में करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। कई विपक्षी सांसदों ने तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का जिक्र करते हुए घटना की निंदा की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, बहुत बातें हो गई कि पीएम मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भेजा जाए? वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल किया। ये सपना दिखा रहे थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, पर अब सरकार मौन है। अमेरिका ने भारतीयों को बेड़ियां लगाकर दास की तरह भेजा है। विदेश मंत्रालय क्या कर रहा है? सरकार महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बचा पाई। आज ये सब संसद परिसर में हुआ, लेकिन संसद के अंदर भी भारतीयों की अमेरिका से वापसी का मुद्दा गूंजा है, खूब गूंजा है। कांग्रेस ने कहा कि आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी हुआ है, सपने जमीन पर।
हाथ में हथकड़ी और स्वाभिमान धूमिल हो गया है। यह पहली बार नहीं है कि भारतीयों का वहां से डिपोर्टेशन हुआ, लेकिन हां, जिस तरीके से डिपोर्टेशन हुआ है यह अपने आप में एक चिंताजनक कृत्य है। इसका जवाब डिप्लोमेसी के जरिए दिया जाएगा या कैसे दिया जाएगा, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारत सक्षम है जवाब देने के लिए, यह हमें अच्छे से पता है। आज विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी सामने आए। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन पहली बार नहीं हुआ है, ये 2009 से हो रहा है। पिछले 16 वर्षों में अमेरिका से 15,000 से ज्यादा भारतीयों को वापस भेजा गया है। सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत डिपोर्ट किया गया। हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। इससे किसी भी देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है। विदेश मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन शशि थरूर ने भी आज संसद में एक सवाल उठाया। शशि थरूर ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब हमारे लोगों को डिपोर्ट किया गया। इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह सुनना थोड़ा अटपटा है कि उन्हें जबरन सैन्य विमान में वापस लाया गया, हथकड़ी लगाई गई। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें कमर्शियल फ्लाइट पर बिठाकर वापस भेजना चाहिए। जो सवाल शशि थरूर ने उठाए, ऐसे कई सवालों के जवाब आज विदेश मंत्री जयशंकर ने राज्यसभा में दिए। इस पर हमने खास आपके लिए विपक्ष के प्रश्नों और विदेश मंत्री के उत्तर वाली फिक्र की प्रश्नोत्तरी तैयार की है। हमें उम्मीद है कि इससे आपको आज भारतीयों की वतन वापसी पर हुई राजनीति के सभी उत्तर मिल जाएंगे। विपक्ष ने प्रश्न किया कि क्या सरकार को पता था कि भारतीयों को वापस भेजा जा रहा है? सरकार ने उत्तर दिया, हमने ही उनके भारतीय होने की पुष्टि की। विपक्ष ने प्रश्न किया, भारतीय नागरिकों को हथकड़ी क्यों लगाई गई? सरकार ने उत्तर दिया कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी सरकार की नीति है। विपक्ष ने प्रश्न किया कि पीएम मोदी और ट्रंप की कैसी दोस्ती जो डिपोर्टेशन नहीं रोक पाई? सरकार ने उत्तर दिया, अमेरिका से भारतीयों की वापसी वर्ष 2009 से जारी है। विपक्ष ने प्रश्न किया कि भारतीय नागरिकों के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव क्यों? इस पर सरकार ने उत्तर दिया, हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो। विपक्ष ने प्रश्न किया कि क्या सरकार जानती थी कि अमेरिका से 7.25 लाख भारतीयों को निकाला जाएगा? इस पर सरकार ने उत्तर दिया, अधिकारियों को वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए।